हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी का लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्लास 10th का पढ़ाया जाता है और ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आपको 50 टीचर से ऊपर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है और रियल नंबर के पार्ट 3 है। पार्ट 3 आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाके ये पूरा वीडियो आराम से इसको देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को तैयारी कर सकते हैं। अब किसी भी बोर्ड के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अब किसी भी बोर्ड के हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा इंडिया का किसी भी बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, 10वां के लेवल के किसी भी बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल यहाँ बनाया जाएगा वही सवाल आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो टाइप 1 कॉलम बता दिए थे, टाइप 2 के बारी है, तो टाइप 2 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी भाई जी केवल बेसिक चल रहा है, उसके बाद आपको चैप्टर करवाएंगे। जो चैप्टर होगा आपका एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम केवल आप लोगों को एक्सरसाइज 1 का कुछ बेसिक फैक्ट बता रहे हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, उस टॉपिक से पढ़ने के पहले कुछ पिछले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि वो याद रहेगा। बोला गया ये भी क्वेश्चन अब के बिहार के अदर बहुत चर्चा में रहता है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी, 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है। वह इसकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है। मैं दुकानदार है कि ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बराबर बराबर हो, मतलब जितना परात है ना उसमें क्या हो, बराबर बराबर हो। ये ढेरिया बर्फी के परात में न्यूनतम संख्या घेरे तो उसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या क्या है। अब देखिए, अब लिख देते हैं दिया है। इसको बनाने के पहले लिखते हैं दिया है कि, अब क्या दिया हम देख लेते हैं। काजू की बर्फी, काजू की ओर लिखते हैं तो 420 दिया है, 420। अब बादाम की बर्फी, बादाम कितना दिया है भाई जी, 130 दिया है, तो 130। अब देखिए, इसमें ये बताना है कि उसका न्यूनतम कितना होगा। कि मैंने न्यूनतम कहने का मतलब ये है कि समान संख्या कितना होगा जिसमें प्रत्येक लाइन में उतना ही बर्फिया हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 5 बर्फिया है, अगला में भी 5, दूसरे तीसरे में भी 5, मैं जितना परात बने उतना में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब इसको बनाने के लिए हम आपको बताए हैं, उसमें क्या निकाला जाता है, एच निकाला, एफ
सॉरी HCF निकाला जाता है, तब देख लीजिए। तो 420, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, 420 और 130। 420 में और 130 में कौन बड़ा है? 420 हमारा क्या है? बड़ा है। तो भाई जी 420 बड़ा है, तो 420 को रखेंगे अंदर, 130 को रखेंगे बाहर। अब देखिए ये 42 है, ये कितना है? 13 है। तो 13 के पारा में 42 आता है? का नहीं आता है, लेकिन 13 के पारा में 39 आता है। जीरो का हटा दीजिए, जीरो को यहाँ पर अपनी कोई वैल्यू मत रखिए। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, फिर जीरो में 3 से गुणा करेंगे तो जीरो। इसका मतलब कितना है भाई जी? 390 आया। तो भाग करने का तरीका ये होता है कि या उसके बराबर आ जाए या उसके आस आ जाए, लेकिन उससे इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, इसको कटाइए। 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 3 से 3 गया। अभी ए हमारा कितना है? 400, 20 बराबर 100, 30 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आया है? 30 आया है। जब शेषफल 30 आया है तो 30 को यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें इससे में भाग दिए थे, अब इसमें 30 से भाग देंगे 130 में। अब देखिए 3 के पारा में 13 आता है क्या? कभी नहीं आता है। जब 3 के पारा में 13 नहीं आता है तो 3 तरीका 9, इसका मतलब 90। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो। अब ये देखिए 90 नहीं, 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो जीरो है तो जीरो, अब कटा दिए इसको। 4 को में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए, अब इसको 10 को बाहर रखिए, 30 को कहाँ रख दीजिए? अंदर। अब कटाइए, 10 तिहाई 30। कल बताए थे भाई जी आप लोगों को, अब देखिए अब 10 तो HCF जिससे कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई जी? HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आएगा? हमारा 10 आएगा। इसका मतलब कि उसमें बादाम की ढेरी बर्फी के ढेरी की संख्या कितना रहेगा? 10 रहेगा। की संख्या कितना आएगा भाई जी? 10 रहेगा। तो ये था उस पर कॉल वाला टाइप पे क्वेश्चन बताया गया है। जो कॉल वाला टाइप नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से देख कर, सॉरी उधर से पहले पिछले वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप पढ़ाते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको समझाएंगे। चलिए, ये आपका टाइप 2 का प्रश्न इसी प्रकार का आता है जिस प्रकार का आपका बोर्ड पर दर्शाया गया है। देखिए, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक क्या टेलर्स। चलिए, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना दिया है? ए बराबर टू ए प्लस सॉरी 2Q प्लस आर, 2Q प्लस आर। तो 2Q है तो 2Q पर आर के मान कितना रखेंगे? 0। जब आर के मान 0 रखेंगे तो 2Q, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2Q। तो ए बराबर कितना जाएगा? 2Q हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको मिटकाते हैं। देख लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा रफ करते हैं। चलिए, वेयर when
वेयर r बराबर 1। अब r बराबर 1 रख के देखते हैं। जब r बराबर 1 रख के देखेंगे तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो r, तो a बराबर 2q प्लस r, तो 2q, और ये r का मान कितना 1। इसी तरह का क्या हो जाएगा, हमारा निकलते जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई जी, आंसर हो जाएगा। कुछ टॉप क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत आसान है कि केवल इसमें क्या कर देना है, दर्शा देना था। तो इससे आपको क्या हो गया, टाइप 2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया। तो कल यानी आपको 23 तारीख से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 चालू होने वाला है। बेसिक यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कल आपको यानी 23 मार्च से एक्सरसाइज 1.1 चालू होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस स्टूडेंट फ्रेंड और सेंट, 3 गो बुक का क्वेश्चन मिला के कराएंगे हम। देख लीजिए, यूट्यूब पे इतना कोई नहीं कराता है भाई जी। एनसीईआरटी, स्टूडेंट फ्रेंड और लूसेंट, 3 गो बुक मिलाकर यहाँ पर क्या कराएंगे, हम आप लोगों को तैयारी कराएंगे। जो आप तीनों बुक का कम से कम 200 क्वेश्चन हो जाएगा। एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन, कम से कम 200 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूर्णांक 2q के रूप का होता है। भाई जी इसमें 2 और q में कुछ आप लोगों को अंतर नहीं बुझाना होगा। तो 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है, कोई पूर्णांक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना इसे मानना पड़ता है। पहले देख लेते हैं माना कि, अब क्या मानेंगे, देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी में बनेगा आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे, माना कि एक मिनट, चलिए माना कि एक कोई धनात्मक संख्या है। मान लिए कि ये कोई क्या है, कोई धनात्मक संख्या है। और मान लीजिए कि b बराबर कितना है, 2 है। b कितना है, 2 है। ठीक है, जहाँ
जहाँ ए बराबर 2q प्लस आर, जहाँ ए बराबर 2q प्लस आर, जहाँ ए बराबर क्या दिया रहेगा 2q प्लस आर। ठीक है, ए बराबर 2q प्लस आर। अब देखिए, अब यहाँ हमको आर के मान बैठाना है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है, तो एक को ए लिख दिए, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है, तो बी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सब लोग अगर हम जाता नहीं अपना कोटा लिया जाता नहीं। चलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फार्मूला होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के मान जिस तरह है उस तरह। अब देखिए, बी के मान हमको पता है, बी के मान कितना दिया है 2, क्यू के मान हमको पता नहीं है, तो क्यू के मान जिस तरह है उस तरह लिख देंगे। आर है तो आर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से हम आर के मान रखेंगे, तो वेयर माना होता है कहाँ, जहाँ बी बराबर आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इतना हम आर का मान रख सकते हैं, काहे कि शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कोई नहीं, तो इतना नहीं जाना चाहिए हमको, इतना ही चलना चाहिए। केवल वो आप लोगों को समझाने के लिए था। अब देखिए, जिस तरह इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से